हेलो एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। और अभी हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, जहां पर आयोजित हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। और इस इवेंट में कई सारी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज, कई सारे बेहतरीन इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके आपको इन सभी स्टार्टअप से, इन सभी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज से आपको मिलाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर इंडिया की जो यंग जनरेशन है, जो यंग फाउंडर्स हैं, वो आखिर टेक्नोलॉजी को मिलाकर, टेक्नोलॉजी को जोड़ करके क्या कुछ बना रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। टेलीकॉम बेस्ड इस इवेंट में सबसे पहले एंट्री करते ही हमको मिला राइट साइड में एयरटेल और लेफ्ट साइड में जियो का स्टॉल। सबसे पहले जियो के स्टॉल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन्होंने दो नए फ़ोन्स लॉन्च कर दिए हैं, भारत V3 एंड V4। दोनों फ़ोन्स आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस फ़ोन में क्या कुछ नया जियो की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। चलिए। तो अभी हम मौजूद हैं जियो के स्टॉल में, जहां पर दो एक्सक्लूसिव फ़ोन्स लॉन्च हो चुके हैं, भारत V3 एंड भारत V4। दोनों ही फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जियो के ही एक मेंबर हैं जिनका नाम है तेजिंदर। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जियो का जो ये फ़ोन है नया, इसमें क्या कुछ नए स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। तेजिंदर जी, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। सबसे पहले बताइए, इनमें से V3 और V4 फ़ोन कौन सा है? वाले दो जो फ़ोन है ये V3 हैं और ये वाले जो फ़ोन है ये V4 है। अच्छा, तो V3 V4 में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन, क्या नया देखने को मिल रहा है इस बार? आप इसका अगर डिज़ाइन देखोगे ना, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन है जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका भी अगर आप डिज़ाइन देखोगे, जितना ट्रेंडी डिज़ाइन है, ठीक है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, वो नॉर्मल फ़ोन्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एप्लीकेशंस, जियो टीवी है, जियो सावन है, जियो सिनेमा है, पे है। और पे में क्या है, ये एज ए साउंड बॉक्स भी काम करेगा। तो जो पेमेंट आएगा तो आपको जैसे वॉइस अलर्ट आता है ना कि 10 रुपये 20 रुपये रिसीव हुए, ठीक है। जियो चैट भी इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल। तो आपने अभी देखा जियो का ये एक छोटा सा ये जो फ़ोन है, इसमें ये 4G सपोर्ट करता है। इसके अंदर से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर में आप लाइव वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मतलब बहुत कुछ, क्रिकेट भी देख सकते हैं आप इस एक छोटे से फ़ोन में। तो आप देखिए कि जियो ने क्या कमाल करके दिखाया इस बार। चलिए तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अभी तक हमने आपको दिखाया जियो की तरफ से जो दो नए फ़ोन लॉन्च हुए थे, उन्हें दिखाया। लेकिन अभी हम आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जहां पर मेरी नज़र पड़ी वो है AI फॉर एग्रीकल्चर। और ये जियो के अंदर ही है, जियो की ही ये सर्विसेज हैं। ये एग्रीकल्चर में किस तरीके से AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। आइए। हेलो मैम। मैंने ये देखा AI फॉर एग्रीकल्चर, आखिर ये क्या है? AI फॉर एग्रीकल्चर है क्या, एंड जियो क्या कर रहा है लाइक एग्रीकल्चर में? So AI for agriculture, with the help of AI for agriculture, we are providing AI solutions for agriculture and dairy farmers. We have multiple solutions for cattle, where we have cattle tracker, which provide the monitoring of the health and the reproduction cycle of a cattle to a farmer. And we also have the milk meter, which analyzes the quality and the quantity of the milk. Along with that, we have AI enabled camera solution for the horses, which monitor the horses activity and the health. And this provides the solution for the equine industry, where they are using these solutions for analyzing the horses health for the race course and all these things. And another solution we have for agriculture sector, where we have multiple sensors like soil sensors, weather sensors. With the help of that, the farmer analyzes what is the disease in the crop and what pesticides and fertilizers should be used in the agriculture sector. तो मतलब AI का इस्तेमाल करके अब एग्रीकल्चर को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा कि मैम ने बताया कि आप पेस्टिसाइड्स कौन सा इस्तेमाल करें, सीड्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ग्राउंड की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें अब AI के थ्रू मॉनिटर की जा सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जियो AI फॉर एग्रीकल्चर। ओके, तो अब जियो से हम पहुंचे हैं कॉलकम, जो कि
सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अब तक आपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इनके अंदर इनके सेमीकंडक्टर चिप्स को देखे होंगे। बट अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि इन्होंने ईवीज़ में बाइक्स और स्कूटीज़ के अंदर भी अपने चिप्स को इंटीग्रेट कर दिया है। ऐसे में ये चिप्स बाइक्स और स्कूटीज़ को कैसे बेहतर बनाते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए। हाय सर। Hey, hi. Hi, I'm Ankit from Dainik Jagran, sir. Hey, hi. So, Nice meeting you. I saw these bikes and scooters. So, like, what are you doing with the semiconductor chip in these bikes Sure, and sure. EVs? So Ankit, thanks for connecting. I think Qualcomm is basically into semiconductors, as you know it. So what we have brought in a concept called as two-wheeler digital chassis. A demo of it you can see at the back of you. So how we are doing value add to our customers is we are bringing in reference solution on our Qualcomm chipset, and we call it two-wheeler digital chassis. So the two examples that you see here are the real life examples who are using our two-wheeler digital chassis. So where we do value add, or what are our USPs, is basically we have combined smart cluster as well as telematics into single chip, and we are calling it as digital chassis. That's what you see Ather is using it. We have another OEM here who is using our telematics chip to which is used for a lot of other things such as safety perspective, geofencing, as well as, so it helps to dump all the data onto the cloud. Now apart from these two vehicles that you see and the reference solution that you have seen, we also have bike to cloud connectivity platform available with us. So with that we are pushing all the data on the bike onto the cloud. So that's a brief about what solutions we have here. राइट, ओके, सो वी गेट इट कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्नैपड्रैगन के जो इनके सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनको इन बाइक्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, और वहाँ पे आपको जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं बाइक से रिलेटेड, और इनको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लाउड स्टोरेज के थ्रू वो स्टोर की जाएंगी, जिसके ज़रिए जो ओवरऑल जो जर्नी है, जो ओवरऑल जो आपकी सेफ्टी है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच योगेश सर, थैंक यू। Thank you. तो आज के इस इवेंट के लिए बस इतना ही। हमने आपको जियो के दो नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स भारत V3 और भारत V4 दिखाया, साथ ही आपको दिखाया कि जियो AI की मदद से एग्रीकल्चर स्पेस को कैसे बदलने वाला है। इसके अलावा आपको दिखाया कि क्वालकॉम जो कि सेमीकंडक्टर चिप बनाती है उसने EV गाड़ियों के साथ और बाइक्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करके उन्हें बेहतर सेफ्टी देने का काम किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।